मुल्क इंडिया में मौजूद शरवनबल गोला नामी शहर की। शरवनबल गोला दरअसल पुराने मंदिरों का एक शहर है। इन मंदिरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें ईंटों की मदद से जोड़कर नहीं बल्कि एक ही पत्थर को तलाश कर मंदिरों की शक्ल दी गई है। यहाँ मौजूद सभी मंदिरों की सबसे खास बात इनमें मौजूद पिलर्स हैं जिन पर एक खास किस्म की नक्काशी की गई है। इस हैरत अंगेज अजूबे को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, मगर एक बात जो आज तक सभी को हैरत में मुब्तला किए हुए है वो ये है कि आखिर इन्हें बनाया किस तरह गया होगा, क्योंकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की नक्काशी करें तो हमें अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। लेकिन उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त इस तरह के पत्थरों को सिर्फ हाथ के औजारों से तराश कर इस कदर खूबसूरत डिजाइन बनाना भला कैसे मुमकिन हो सकता है। आखिर उस दौर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से कदीमी इंसान इस तरह के सख्त काम कर लिया करते थे? इस सवाल का जवाब आज तक साइंसदानों को नहीं मिल सका। इसके मुतालिक अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आ सका। दोस्तों, अगला नंबर कोफून जापान का है। आज के इस मॉडर्न दौर में जापान इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला एडवांस मुल्क है, लेकिन जापान के पास भी हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स और अशिया की कमी नहीं है जिनके मुतालिक अभी तक जापानी टेक्नोलॉजी भी वाज़ेह मालूमात नहीं दे सकी। जापान में मौजूद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिन्हें जापान के अलावा कहीं भी देखा नहीं गया। इन्हीं में से एक मकाम को कोफून जापान कहकर पुकारा जाता है। ये एक तरह के दरवाजे पर लगे की होल्स की तरह दिखते हैं। यहाँ मुर्दों को दफन करने के लिए मकबरे तामीर किए गए हैं, जिन्हें देखकर इतना अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये स्ट्रक्चर्स बादशाहों को दफन करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि कुफोन का मतलब टॉम यानी मकबरा होता है। ताहम इनका सही मकसद समझना अभी तक साइंसदानों के लिए चैलेंज बना हुआ है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा डाइसून नामी स्ट्रक्चर्स पसंद किया जाता है, जो कि 1500 फुट लंबा और कमोबेश 900 फुट चौड़ा है। आपको यह जानकर भी शदीद हैरानी होगी कि इससे मिलता जुलता एक मकाम मरीख पर भी मौजूद है और वहां भी कोफून जैसे मकबरे देखे गए हैं। ये पुरस्कार मुहिम्मा माहिरीन की समझ से बाहर है। ताहम चंद आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि इन सब के पीछे खलाई मखलूक यानी एलियंस का हाथ है, मगर हकीकत क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अब बारी आती है याशलीन ग्वाटेमाला की। दुनिया भर में जादू से ताल्लुक रखने वाले मजहब की हर मालूमात अभी तक राज ही बनी हुई है, मगर इसके बावजूद अब तक दुनिया भर में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनका मानना है कि